ओके अभी आपको जैसे कि पता है आजकल का जो फील्ड चल रहा है वो एआई रिलेटेड है। चैट जीपीटी का मैं यूज करके मैं भी थोड़ी सी अपनी प्रोसेसिंग के अंदर एआई का यूज कर रहा हूँ। एआई का यूज करने का मतलब क्या है, ताकि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो तथ्य, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ, क्या वो मेरे पॉइंट्स चैट जीपीटी उसको अप्रूव करता है, क्या चैट जीपीटी उसको कोरिलेट करता है। तो मैंने जैसे ही चैट जीपीटी एआई का टूल है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा आजकल ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं एआई के टूल्स को बहुत यूज कर रहे हैं। जैसे ही चैट जीपीटी को मैंने बोला व्हाई इन्वेस्ट इन लालडू इन पंजाब, जैसे चैट जीपीटी को मैं बोला, चैट जीपीटी से मैंने जानने की कोशिश की भाई मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं लोगों को बोल रहा हूं लालडू में इन्वेस्ट करो, लालडू में करो, क्या रियलिटी के अंदर लालडू में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं। तो ये देखो चैट जीपीटी आपको क्या बता के देता है, investing in Lardu Punjab can be attractive for both industrial business investment real estate because several strategic advantages like development larger cities Chandigarh Mohali region, मतलब चंडीगढ़ के आसपास रहने वाला ये एक ऐसा सिटी है जो टायर 3 में आता है लेकिन बहुत जल्दी ये टायर 2 की तरफ मूव कर रहा है डेवलपमेंट की वजह से। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेरी वीडियो में देखोगे ज्यादातर मैं यही बोलता हूं, जो लोकेशन और कनेक्टिविटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे अहम होती है। जितनी बढ़िया कनेक्टिविटी, जितनी बढ़िया लोकेशन पे होगा उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। लालगढ़, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला तीनों के एडजॉइनिंग में है। नॉर्थ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन में कंसीडरेशन में आ रहा है। एक्सेस इजी है, नेशनल हाईवे, गुड्स रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। साथ में क्लोज टू द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। कार्गो रोड इसके बिल्कुल पास से निकल रहा है कार्गो रोड की वजह से। उसके बाद मैंने इसको थोड़े क्वेश्चन और भी पूछे, जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्रियल हब हो गया है लालडू, रेड जोन, इसके रेड जोन के लगभग पास में है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही है। गवर्नमेंट इंसेंटिव और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट इन्वेस्ट पंजाब के अंदर यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशंस दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, मैनेजमेंट एनर्जी ऑडिट्स के लिए सब्सिडीज और लोन प्रोवाइड कर रही है एमएसएमईज को। ये बिल्कुल एग्जैक्ट चैट जीपीटी आपको एग्जैक्ट बताता है। और रियल एस्टेट और जो आप ये देख सकते हो रियल एस्टेट और लैंड पोटेंशियल जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सस्ते हैं यहाँ पे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल लैंड पैच की डिमांड बहुत ज्यादा है। ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन पोटेंशियल यहाँ पे किस हिसाब से है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू से मैंने बताया था पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए। हाँ, जो पॉइंट मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी ने भी सेम वही पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। आप यहाँ पे देखोगे अगर ये दे रखे हैं इसने, पॉइंट टू बी कंसीडर लॉन्ग टर्म आउटलुक। ऐसा नहीं है भाई आपने आज खरीदा कल आप बेच दो, थोड़ा सा टाइम आपको रखना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। ये वो टर्म है जो आपको सस्ती मिल रही है, अगर आप जल्दी बेचोगे तो सस्ती बिकेगी, थोड़ा रोकोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। और ये अपनी प्रॉपर्टीज को टाइटल चेक करते रहो। और ये देखिए जो चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लाइक रेरा और सीएलयू होना बहुत जरूरी है। और एक आज जैसे मैं फरवरी 21 फरवरी के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ, एक चीज बहुत सुर्खियों में आ रही है, रेरा सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। वो बोल रहा है भाई रेरा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप टाउनशिप में जा रहे हो तो जरूरी नहीं है जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है वो क्लियर है। बहुत सारे 60 से 70% ऐसे प्रोजेक्ट अब मार्केट में आ रहे हैं जो रेरा अप्रूव्ड है लेकिन अपने क्लियर टाइटल की वजह से अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहे और रेरा की तरफ से उनके ऊपर, बिल्डर्स के ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं है भी रेरा का प्रोजेक्ट क्लियर होगा। आपको जो ध्यान रखना है, अब इसमें क्या होता है, अब कस्टमर के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये होगी अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी क्लियर नहीं है तो कौन सा होगा। तो मैं गवर्नमेंट टर्म्स है वो आपको क्लियर करता हूं। जिस लैंड पे सीएलयू आ गया, चेंज ऑफ लैंड यूज, जिसकी ईडीसी चार्जेस पे है, जिसकी एलडीसी आ चुका है, जिसकी म्यूटेशन हो चुकी है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो रेरा है चाहे वो नहीं है, रेरा एक अथॉरिटी है और रेरा इसके अलावा कुछ नहीं है। रेरा के अंदर भी ऐसा बहुत मैंने ऐसे देखे भाई जो रेरा अप्रूव्ड है, रेरा भी आ गया, गमाटा भी आ गया, लेकिन वहां पे आज भी खेती हो रही है। और कई प्रोजेक्ट मैंने ऐसे देखे जिनपे रेरा भी नहीं आया और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया और एप्रिसिएशन 3 गुना दे दिया है 1.5 से 2 साल के अंदर। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाई इन्वेस्ट इन लालडू, ये की फैक्टर्स हैं।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, लैंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, और वही कारण चैट जीपीटी ने भी मैंने जब इसको सर्च किया तो इसने मुझे शेयर किए। तो अगर मैंने फिर इससे पूछा लालड़ू के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट में ले सकता हूं, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मैं इंडस्ट्रियल ले सकता हूं, और कौन सी ऐसी जगह है जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल तीनों चीजें मेरे को मिल जाए। तो चैट जीपीटी ने इसका भी बड़ा अच्छा सॉल्यूशन मुझे निकाल के दिया है। आपको ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बहुत क्लियर कट, जिसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है, इसने वो 3 प्रोजेक्ट मुझे निकाल के दिए हैं, उन तीनों को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर एचएमटी का प्रोजेक्ट, एचएमटी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रेड जोन है, प्योरली रेड जोन प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड है, 80-90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है फेज 1। उसके बाद उसने कमर्शियल के लिए माया गार्डन 500 गज से लेके 1000-1500 गज तक का है, रेरा अप्रूव्ड रहने वाला है ये भी। तो ये इसने मुझे निकाल के दिए, जहां पे अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 10,000 से लेके 15,000 रुपए तक का चल रहा है। वहां आपको 11 के रेट में भी मिलेंगे, वहां आपको 12 के रेट में भी मिलेंगे। 300 गज से लेके, इसने मुझे बताया था भाई आपको 500, 1000 और 2000 ये प्लॉट मिल सकते हैं वहां पे, ठीक है जी, एचएमटी में। और इंडस्ट्रियल में आपको 500 गज तक का प्लॉट वहां पे मिलने वाला है। अब मैंने उससे पूछा भाई इसके आसपास इंडस्ट्रियल तो मैंने देख लिया, अब इसके आसपास मेरे को रेजिडेंशियल या इंटीग्रेटेड, यानी उसमें आज मैं नौकरी भी कर रहा हूं, मेरा घर भी उसी के पास और मेरे बच्चे भी उसी में पढ़ ले, उसी सोसाइटी के अंदर, मुझे एक ऐसा शहर बताओ जहां पे स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, केमिस्ट भी है, मिठाई की दुकानें भी हैं, कपड़ों की दुकानें भी हैं, और वहां पे मेरी जॉब भी वहीं पे है और मेरा रेजिडेंशियल भी वहीं पे है। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी क्रीम निकाल के दी है, और उस क्रीम का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल है, ये है जी वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप की। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला नाम आता है हाईलैंड इंडस्ट्रियल सिटी, एक गमाडा अप्रूव्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप blending industrial plots, commercial plot and residential land, ऑफर प्लॉट फ्रॉम रेगुलर 300 गज से लेके 5000 गज तक का यहाँ पे स्पेस मिलेगा, और पोजीशनड अलोंग चंडीगढ़ दिल्ली NH44 कॉरिडोर। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, तीनों चीजें हैं जी मेरे पास, इसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल शोरूम भी है, कमर्शियल बूथ भी है, और 100 गज का 125 गज का रेजिडेंशियल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी है, प्लॉट भी है, लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जो ये पॉइंट आया ना जी चंडीगढ़ दिल्ली NH44, ये कॉरिडोर के बिल्कुल पास है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल। इस चीज को ये मुझे क्लियर नहीं था। अब मैंने इसको क्या किया, अब मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां से मैंने इसे कॉपी किया, कॉरिडोर ये क्या चीज है, कंट्रोल कॉपी। इसके बाद मैं गया हूं जी गूगल पर, गूगल को मैंने बोला, जो ये इसने मुझे बोला ये क्या चीज है, अब इसको एंटर करते हैं तो गूगल मुझे ये निकाल के देता है, चंडीगढ़ दिल्ली NH44 कॉरिडोर। क्या चीज है ये जी, रूट है 6 लेन, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है फरवरी 2026, कल परसों में ये रोड अप्रूव हुआ है जी। इतना लेटेस्ट रोड जो अभी कल परसों अप्रूव हुआ है, हाईलैंड की मैं आपको बात कर रहा हूं, सबसे क्लीन ये चीज है। टू एलिवेट ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला को कनेक्ट करेगा, अंबाला चंडीगढ़ सेक्शन NH 205A से लेके जीरकपुर 22 के पास से निकलता है। ये है जी एग्जिस्टिंग NH44, ये पूरी की पूरी है। आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, आपको ये पूरा कॉरिडोर समझ में आ जाएगा। और अगर ये रोड आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं PR10 की बहुत वीडियोस बनाई, मैंने गमाडा की बहुत वीडियो बनाई, मैं लोगों को बड़ा समझाया भाई आप हाईलैंड में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देके जाएगा। लोगों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया, इस वजह से अब मैंने डायरेक्ट वीडियो दिखा दी जो कल नितिन गडकरी जी आपको बोल के गए हैं। कॉरिडोर NH45, ये गूगल पे मैं बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, गूगल के ऊपर मैंने अभी सर्च किया है, चंडीगढ़ दिल्ली NH44 कॉरिडोर रूट मैप। अगर आप कहोगे तो रूट मैप भी आपको मैं दिखा दूंगा, ये इसका रूट मैप रहने वाला है, ये वाला रूट मैप रहेगा जी इसका, ठीक है। ये अंबाला से ये पीछे से जा रहा है, ये रूट मैप है
दिल्ली से निकल रहा है, करनाल के पीछे से अम्बाला के जो वहां पे गुरुद्वारा साहब है उनके पास नारायणगढ़ रोड को टच करता हुआ ये रोड निकलेगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी भी जो लोगों को थोड़ा सा मेरे ऊपर कोई शंका है इस रोड की पैचिंग को समझाने में, इसके ऊपर पूरी क्लियर वीडियो बना रहा हूं। अंबाला चंडीगढ़ कॉरिडोर NH44 क्या है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। भाई गमाटा का जो मास्टर प्लान मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो लगभग 80 से 90% एग्जैक्ट है। वो कुछ गवर्नमेंट भी मेरी हेल्प कर रही है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं उसके 15 दिन या महीने बाद मेरी वीडियो को वो सार्थक कर देती है। भाई हाँ जो इसने बनाई है वो वहां पे, जैसे नितिन गडकरी जी ने NH मैं PR10 को एक्सप्लेन कर रहा था, उन्होंने उसको NH44 कॉरिडोर एक्सप्रेस हाईवे बोल दिया ग्रीनफील्ड। ये ग्रीनफील्ड बेसिकली क्या है, ग्रीनफील्ड PR1 कुराली से बन्नूड़ को जोड़ने वाला PR1 है, और ये वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे आपका बनेगा दिल्ली से बाहर से होता हुआ एक रिंग रोड क्रिएट करेगा जो आपको पंचकुला और अंबाला की तरफ ज्वाइन कर देगा। अब दोबारा चैट जीपीटी पे आता हूं। अब रेरा अप्रूव्ड के अंदर क्या फायदे हैं, ये सारा कुछ आ गया, लॉन्ग टर्म आ गया। अब प्राइस एप्रिसिएशन ट्रेंड, हाँ। अब इसके बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, लालड़ू की मैं बात कर रहा हूं 2022 में क्या रेट था, 23 में क्या रेट था, 25 में क्या रेट था। मैंने चैट जीपीटी को बोला, मैं AI को बोला भाई मेरे को एक चीज बना के दे, भाई आज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो आज उस जगह का क्या रेट है, आज अगर मैं 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 2 साल बाद उसका क्या रेट होगा। और जो ये चैट जीपीटी जो बना के देता है ना जी, ये जो फैक्ट्स है ओरिजिनल फैक्ट है, मतलब चैट जीपीटी का जो आंसर है और एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल आंसर है उसका निचोड़ होता है। तो आप कोरिलेट कर सकते हो अगर चैट जीपीटी को, तो ये आपको बता के दे रहा है रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर जो लालड़ू की ग्रोथ आ रही है वो 26 से लेके 38% की एप्रिसिएशन है। एवरेज पास्ट ईयर्स में 38% की एप्रिसिएशन आप ये लगा के चल सकते हो। जो एक साल की एप्रिसिएशन आप लेके चलते हो 38 है, तो लगभग मैंने आपको जो बोला था, हमने स्काईलैंड या 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 8,000 पे अक्टूबर 23 में लॉन्च किए थे, आज 2 साल बाद वो 18 के रेट में या 16 के रेट में बिक रहे हैं। तो ये बात उस चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट सार्थक करती है। भाई 38 से 40% तक का रिटर्न देके जा रहा है आपका लालड़ू रेजिडेंशियल प्लॉटिंग के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो लालड़ू की जो ग्रोथ आ रही है वो कितनी आ रही है। फिर मैंने इससे पूछा लालड़ू के अंदर मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो इसके आसपास कोई और भी एरिया होंगे, जैसे जीरकपुर हो गया, बन्नूड़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, कोई और एरिया बता जो मेरे को लगभग इतना दे दे। और जो मार्केट है ट्राई सिटी की, वो उसका मेन रोल क्या है, इसको ग्रोथ पे क्या प्रोवाइड करेगा। तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया ये है जी, मोहाली के अंदर नियर बाय ट्राई सिटी जो 10% का एप्रिसिएशन आ रहा है। अगर मोहाली के आसपास की आप बात करते हो तो सबसे ज्यादा 10-12% का जो एप्रिसिएशन ले रहा है वो मोहाली ले रहा है एक्चुअल के अंदर, ठीक है जी। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है, प्राइसिंग फास्टरिंग एरिया लाइक लालड़ू। चैट जीपीटी बोल रहा है लालड़ू के जो रेट राइज कर रहे हैं, बिल्डर्स आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, उस वजह से बहुत ज्यादा रेट हाई हो रहे हैं इसके। अब आ जाता है जी वैल्यू अपलिफ्ट ड्राइवर्स, रिस्क इन माइंड। अब एग्जांपल लेके चलते हैं ROI का, ये वाला, ये एग्जांपल एक ROI क्रिएट की है लालड़ू के लिए। रेजिडेंशियल प्लॉट लालड़ू कितनी दे रहा है जी, एक साल के अंदर 25 से 35% का एनुअल राइज दे रहा है। यानी आज आप अगर 10 रुपए लगा रहे हो तो उसका 25% या 40% का रिटर्न आप ये मान के चलो, 10 रुपए का आपका 14 से 14 रुपए हो गए जी। 10 रुपए लगाने के बाद 14 रुपए मिल रहे हैं एक साल बाद, और ये पोटेंशियल 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो ये सस्टेन रहने वाला है। 5 से 7 साल लगभग इसी स्पीड पे ये चलने वाला है। हाँ, सबसे मेन चीज हमें ये भी देखनी होती है, आज आप 10 रुपए लगा रहे हो, अगले साल वो 20 हुआ, उससे अगले साल 30 हो गया, तो 30 के बाद वो रुक तो नहीं गया, कितने साल तक वो लगभग ऐसे ही ग्रोथ करता रहेगा। तो जहां पे कछुए की चाल से जो ग्रोथ होती है ना, या जो कई सालों से रुकी हुई ग्रोथ होती है, तो वो जो चीज ग्रोथ करती है वो बहुत अच्छी रेट पे करती है और वो कांस्टेंट चलती है। तो ये क्रेज है, इंडस्ट्रियल लैंड है, स्टडी इंडस्ट्रियल डिमांड, यहाँ पे एक रुकी हुई सी डिमांड है, पोटेंशियल प्रीमियम है, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी तेज नहीं है जितनी रेजिडेंशियल की है। उसके बाद
ट्राई सिटी कोर लाइक मोहाली चंडीगढ़ फुली मैच्योर्ड प्राइस हो चुके हैं, ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं वहां के प्राइस 2.5-3 लाख रुपए पर गज हो चुका है। तो वहां पे इतनी ग्रोथ के चांसेस वहां पे नहीं लग रहे जितने ग्रोथ इतने दे रहे हैं। लोअर परसेंटेज ग्रोथ बट हायर बेस वैल्यू, बेस वैल्यू बहुत हाई है। अगर आप लेने जाते हो तो 3 लाख रुपए पर गज है, जब बेचने जाओगे तो वो आपको 2.25 लाख रुपए पर गज बिकेगा। तो ये चीज समझ रहे हो, जब आप लेने जा रहे हो सेम प्लॉट आज आपने लिया 3 लाख रुपए का, आज रात को आपने खरीदा 3 लाख का, सवेरे बेचोगे 2.25 लाख रुपए का बिकेगा। तो जो आपकी एप्रिसिएशन है वो गिर गई। ठीक है जी, लोकेशन भी मैरी करती है। तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए। लोअर ग्रोथ बट हायर बेस वैल्यू है। ठीक है, बेस वैल्यू आपको हायर मिल रही है। उसके बाद फिर मैंने पूछा मुझे एक समरी बना के दे भाई क्या एप्रिसिएशन दे रहा है, वो आ गया। उसके बाद मैंने कुछ और चीजें पूछी भाई लालड़ू के अंदर जो मुझे रेट मिलने वाला है वो क्या रेट मिल जाएगा, और उसके आसपास जैसे जीरकपुर हो गया, लालड़ू हो गया या खरड़ हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं मोहाली से, खरड़ से, ये देखो इसको मैंने खरड़ से कंपेयर किया, इसको मैंने मोहाली से कंपेयर किया, मैंने इसको जीरकपुर से कंपेयर किया है, तो मेरे को एक स्क्वायर फीट के अंदर इसने जो रेंज बना के दिया आपको मैं वो भी बता रहा हूं, वो एक ग्राफ से भी मैं शो करूंगा। लालड़ू की जो रेंज है वो रेंज है जी 18 से 26 लाख रुपए 100 गज का प्लॉट, 100 से 125 गज, 18 से 26 लाख, ये एग्जैक्ट रेंज है। 18 के अंदर आपको स्काईलैंड के अंदर मिलेंगे, 18 के अंदर आपको स्काईलाइट में मिलेगा, 18 के अंदर आपको विक्टोरिया सिटी में मिलेगा, 26 हाईलैंड के अंदर, हाईलैंड गवाडा रेरा अप्रूव्ड के अंदर आपको 24-25 के रेट में मिलेगा। एसबीपी वाले प्रोजेक्ट में 25-26 का रेट है। उड़ चलो अंबार छावनी वाला जो प्रोजेक्ट है 25-26 का रेट है। तो इसने टेंटेटिव बना के दिया बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद जीरकपुर आते हैं, जीरकपुर का उसने बना के दे दिया 5 से 7 हजार स्क्वायर फीट, क्योंकि वहां पे प्लॉटिंग प्रोजेक्ट फ्लैट ज्यादा है तो उसने उसकी रेंज के अकॉर्डिंग बता दिया। फिर मोहाली में 7,000 प्लस, खरड़ के अंदर 3200 से लेके 5,000 तक का रेट है, डिपेंड करता है उस सोसाइटी से सोसाइटी। तो ये भी एक रेंज उसने लगभग बना के दे दी, और 10 से 15% का रिटर्न खरड़ दे रहा है, क्योंकि अभी खरड़ में थोड़ी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। खरड़ गमाडा जो कढ़वा साइड है ये रुका पड़ा है, क्यों? क्योंकि जोन डिक्लेयर नहीं हो रहा, कई अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, स्टे लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसपे अभी खरड़ एक तरह से रुक गया, बड़ी ग्रोथ के बाद रुक गया। उसके बाद मैंने पूछा ग्रोथ और एवरेज एप्रिसिएशन पोटेंशियल लालड़ू का क्या है, किस कारण से है? तो ये देखो जी, ये कारण उसने निकाल के दिए हैं। लालड़ू को ज्यादा, इसने भी लालड़ू को फोकस किया है, जीरकपुर के ये सारे पैरामीटर है, आप पढ़ भी लेना। अब ये वाला चार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम अंडर वेयर टू पुट योर मनी, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम की चीज है जो ये मैं बताने जा रहा हूं। लालड़ू के अंदर प्राइस क्या है? लो है, ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, और बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म लैंड एंड अर्ली एंट्री। या तो आप आज लगाओ 10 दिन बाद निकल जाओ, या फिर आज लगा रहे हो 5 साल बाद निकलो। ये दोनों चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। आज लगा के थोड़ा रुको, आज लगा के जल्दी निकलो। जीरकपुर में मिड है, ज्यादा नहीं है, ना कम ना ज्यादा, स्टडी है, रुकसी कांस्टेंट उस पे नहीं चल रही। रेंटल प्लस मिडिल क्लास की डिमांड है जीरकपुर। मोहाली क्या है जी? हाई है, बहुत ज्यादा प्राइस लेवल हाई हो चुका है। स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और प्रीमियम इन्वेस्टमेंट एंड एप्रिसिएशन, अगर आप एंड यूजर हो, आप अपना घर लेना चाह रहे हो, अच्छी बैकग्राउंड है आपकी, पोटेंशियल अच्छा है, पॉकेट मनी अच्छी है, तो आप मोहाली की तरफ जाइए। खरड़ क्या है? माइल। जीरकपुर और खरड़ लगभग एक ही चीज है। यहाँ पे अब स्लो हो चुका है, ये स्लो है, अफोर्डेबल एक्सपेंडेबल सबरब्स है, यहाँ पे एक्सपेंड करेगा लेकिन अभी स्लो हुआ पड़ा है ये थोड़ा सा। वो क्यों? क्योंकि सॉलिड है लेकिन स्लो है अभी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन टिप्स हो गए, कहां पे लेना चाहिए, फाइनल थॉट आ चुका है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख के भेजा अंडर 20 मुझे कहां मिल सकता है रेजिडेंशियल प्लॉट। लालड़ू इसने बोला है और कहीं नहीं। डेरा बसी में भी कुछ एक सोसाइटी है, वहां पे मिल सकता है, बाकी सबके लिए इसने मना कर दिया। टिप्स चेक अप्रूवल, हाँ। उसके बाद ये बोलता है आपको किन चीजों का ध्यान रखना है खरीदते टाइम। उड्डा होना चाहिए या गमाडा होना चाहिए, क्लियरेंसेस होनी चाहिए, रेरा से ज्यादा बेटर है। वेरीफाई लैंड टाइटल रजिस्ट्री थोरोली आपने चेक करनी है। फर्द इंतकाल जमाबंदी उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए।
डेवलपमेंट, रोड वहां पे है, बिजली वहां पे है, पानी वहां पे है। रेरा से कोई मतलब नहीं है, रेरा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। CLU होना चाहिए, LDC होना चाहिए, नक्शा पास होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। सड़कें अगर मेरे प्लॉट पे है, मेरे प्लॉट पे पानी है, मेरे प्लॉट पे बिजली है, मेरे प्लॉट पे सड़क है, मेरे प्लॉट की सोसाइटी गेटेड है, 4 दीवारी है, गेट बना हुआ है, उसमें शॉप्स बन चुकी हैं, सड़कें डल चुकी हैं, सीवरेज, पानी, बिजली ऑपरेशनल है, मुझे रेरा की जरूरत नहीं है। मेरी रजिस्ट्री फर्द इंतकाल चढ़ना चाहिए, क्योंकि नक्शा अगर पास हो रहा है किसी भी सोसाइटी का तो वो अप्रूव्ड है, वो कभी भी स्टे वाली पोजीशन पे नहीं आ सकती, जिसको EDC चार्जेस हम बोलते हैं। इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी इसने बताया कब तक होल्ड करना है, 5 से 8 साल का इसने अपनी तरफ से एक टेंटेटिव बना के दिया आपको रिकॉर्ड, तो आप वहां पे कर सकते हो। लालड़ू का ये सब इसने लगभग बता दिया, क्यों है एक्सपेंडेबल, मॉडरेट ग्रोथ, ग्रोथ के सारे पैरामीटर्स बता दिए। और ये एक टेंटेटिव मैंने इसको बोला भी मुझे एक रिटर्न बना के दे, अगर आज मैं 20 लाख रुपया लगा रहा हूं तो आने वाले टाइम में वो क्या रेट हो सकता है। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम मॉडरेट, मैं मिनिमम से मिनिमम लगा के चलता हूं भाई, कुछ बड़ा ही नहीं, हल्का सा ही हुआ, 10% का रिटर्न हुआ है तो साल का, तो मुझे क्या रेट मिलेगा। और हाइयर अगर 15 से 20% हो गया, हालांकि लालड़ू 38% तक का रिटर्न रियलिटी में दे रहा है 2 साल से, पर आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता। एक स्टेबल सिचुएशन आ जाती है तो कितना रेट मिलेगा। 3 साल अगर मैं 20 लाख लगा के चलता हूं तो 24 होता है, अगर थोड़ा सा अच्छा एप्रिसिएशन तो 30 प्लस जा रहा है। अगर मैं 5 साल लगा के चलता हूं 24 लाख है, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है तो 30 हो जाएगा, 38 लाख। तो एक इसने टेंटेटिव बना के दे दिया भाई, आप अगर इतने 18 लाख रुपया इतने साल के लिए लगा के रखते हो तो कितना आपको ग्रोथ वहां पे मिलने वाला है। की फैक्टर्स दैट मे बूस्ट रिटर्न्स, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लालड़ू ग्रो करेगा, कौन सा ऐसा कारण है अगर आपने इन्वेस्ट किया लालड़ू में तो वो ग्रो करेगा। ये NH44 मेजर हाईवेज, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मेजर हाईवे कौन सा है, PR1 है, PR वहां पे आपका 8, PR12 आ चुका, PR8 और NH44 भी आ गया आपको, तो इस वजह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, रिस्क बहुत कम है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने चैट जीपीटी से ये पूछ के, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो से क्लियर होंगे। और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है हाईलैंड प्रोजेक्ट, अभी मैं आपको वो वीडियो शेयर करूंगा, कौन से हाईलैंड प्रोजेक्ट में कैसी एमिनिटीज हाईलैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है, देखने में वो कैसा है, कैसी क्वालिटी उस हाईलैंड प्रोजेक्ट की रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहिए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप हाईलैंड में आपको मैं लेके जा रहा हूं, जहां पे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, पार्क, एमिनिटीज, रोड, सीवरेज, बिजली, पानी, सब कुछ आपको वहां पे क्लियर मिलेगा। वहां पे रीसेल के 1-2 प्लॉट अवेलेबल है और प्री लॉन्च भी है, तो मेरे पास रीसेल का 1-2 प्लॉट अवेलेबल है, तो आप उस प्लॉट को लेने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं अपना नंबर आपको वीडियो में शेयर करूंगा। लालड़ू का मैंने आपको कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं वो क्लियर बता दिया, कितना ग्रोथ कर रहे हैं लालड़ू। मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मैं मेरे पास 20 से 25 तक के बजट में कहां पे इन्वेस्ट करूं, इससे बढ़िया जगह कहीं पे भी नहीं है। चाहे आप घूम के देखो, चाहे आप 1 साल रुक के देखो, चाहे 1 महीना रुक के देखो, चाहे जितने मर्जी लोगों से पूछो, लालड़ू से बेस्ट छोटे पॉकेट के अंदर मैक्सिमम रिटर्न देने वाला कोई एरिया ना है, ना 2-3 साल तक आने वाला। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको